अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करने लगे हैं कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में क्या फ़र्क है। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में हम अगर देखें तो हमारे पास ऐसा प्रॉब्लम जिसमें जैसे आप देख रहे हैं कि ये 1 पॉइंट इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है और इसमें 1 पॉइंट क्योंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब फर्स्ट ऑर्डर है, इसके साथ एक ही बाउंड्री कंडीशन चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये बात आपने याद रखी है स्टूडेंट के जो जिस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है उसके साथ जो कंडीशन दी होती है उसी के मुताबिक दी जाती है। कैसे मुताबिक? मसलन अगर आपकी जो है ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एक ही कंडीशन साथ दी गई है और ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसके साथ 2 कंडीशनें दी गई हैं। क्योंकि इसमें जब हल करेंगे तो 2 कांस्टेंट आएंगे, उन 2 कांस्टेंट को निकालने के लिए 2 कंडीशनों का होना जरूरी है और इसको हल करेंगे तो इसके में एक ही कांस्टेंट आएगा, उसके लिए एक कंडीशन काफी है। अब हमारे पास ये है कि इनिशियल कंडीशन होती क्या है। इनिशियल कंडीशन ये होती है अगर एक ही कंडीशन दी हो तो वो तो इनिशियल कंडीशन ही होती है क्योंकि वो एक ही पॉइंट के ऊपर डिफाइन होता है। और अगर इस तरह का प्रॉब्लम दिया हो तो वो कब इनिशियल कंडीशन होता है और कब बाउंड्री कंडीशन, तो उसमें क्या फर्क होता है। तो स्टूडेंट अगर देखें आपके पास अगर एक पॉइंट के ऊपर जैसे यहाँ π/4 और π/4 के ऊपर वैल्यू को डिफाइन किया गया है यानी दोनों पॉइंट सेम हैं तो हम कहते हैं कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। मेन ये है कि ये एक ही पॉइंट के ऊपर डिफाइन किया गया है इसको। और अगर ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होता तो यहाँ पे जैसे π/4 की जगह यहाँ पे कोई और वैल्यू हो तो ये 2 पॉइंट के ऊपर डिफाइन किया गया होता, ये 2 पॉइंट्स के ऊपर डिफाइन किया गया होता। तो जो 2 पॉइंट्स पे प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है तो उसको हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं, यानी दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं तो उसको हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। तो स्टूडेंट आज हमारा जो पर्पज है कि हम देखना चाहते हैं कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये हमें प्रॉब्लम दिया गया है, आपको पता है कि इस प्रॉब्लम को हम पहले हम इसको लिख सकते हैं dy इक्वल टू 2x एंड dx और अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं ये बनेगा dy इक्वल टू 2x dx, इसकी इंटीग्रेशन और इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी y और इसकी इंटीग्रेशन 2 कांस्टेंट है x² डिवाइड बाई 2 प्लस c, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो y इज इक्वल टू x² प्लस c। अब हम क्या करेंगे, अपनी बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे। हम अब x की जगह 1 पुट करेंगे और y की जगह 4। तो आप देखें यहाँ पे 4 रख लेंगे और x की जगह 1 रख लेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस c, तो यहाँ से आ जाएगा 4 - 1 इक्वल टू c, तो c की वैल्यू निकलेगी 3। तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब हमारा जो सोल्यूशन है वो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू x² प्लस 3, ये हमारा सोल्यूशन निकला। ओके स्टूडेंट, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो क्या है, ये हमें एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया गया है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आप समझते हैं कि उससे एक ही पॉइंट पे इसको डिफाइन किया गया है। अब हमें ये कहा गया है कि इसको सॉल्व करो। हमने ये किया कि इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आया उसके अंदर एक कांस्टेंट आ रहा है। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए हमें, उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से ये जो 1 लिखा हुआ है ये x की वैल्यू है और ये जो 4 है ये y की वैल्यू है। हमने यहाँ पुट किया 4 और c, ये x की जगह 1, तो हमारा जो रिजल्ट आया है c का वो 3 निकला। अब ये 3 हम जाके यहाँ पुट कर देते हैं तो ये हमारा आंसर निकला है।